सो हु इज़ ऑब्सेस्ड विथ यू, दो फाइल्स होंगे कि इस वक्त आपसे कौन ऐसे पर्सन हैं जो ऑब्सेस्ड हैं इस वक्त। ओके, सो आज का जो टॉपिक है दैट इज़ हु इज़ ऑब्सेस्ड विथ यू। माई व्यूअर्स एंजल्स प्लीज़ गाइड करें आज की रीडिंग में, टाइम स्टैम्प्स मिल जाएंगे। आई एम जस्ट cleansing your energy and the atmosphere as well. So spirit guides प्लीज़ हेल्प करें, बताएं कि कौन ऑब्सेस्ड हैं। ओके, कौन ऑब्सेस्ड हैं मेरे व्यूअर्स से। ओके ओके फाइन। So there is going to be two piles. Okay, pile number 1 and pile number 2. So pile number 1 से स्टार्ट करते हैं रीडिंग। वेलकम pile number 1 to your reading। देखते हैं कि आपसे कौन ऐसे इंसान हैं जो ऑब्सेस्ड हैं। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें, प्लीज़ गाइड करें, प्लीज़ गाइड करें कौन ऑब्सेस्ड हैं। ओके, पाइल नंबर 1 से। ओके व्हाट, देखिए मैं लाइव शफलिंग करने में बिलीव कर रही हूँ आजकल। पहले तो मैं वैसे रख लेती थी बट आजकल मुझे बिलीव हो रहा है कि लाइव शफलिंग की जाए। ओके, ओ माई गॉड, वाओ। सो पाइल नंबर 1, आपसे जो पर्सन ऑब्सेस्ड हैं, ये दो पर्सन हैं जो आपसे ऑब्सेस्ड हैं यहाँ पे। ओके, वेट अ मिनट। सो दो लोग हैं जो आपसे ऑब्सेस्ड हैं। आई होप आपको कैमरे में दिख रहा होगा क्लियरली। तो एक हो सकते हैं आपके एयर साइन पर्सन, ओके, एंड दूसरे जो पर्सन है दैट इज़ फायर साइन। तो ये आपके लिए एक बहुत ही बड़ा इंडिकेशन होगा पता लगाने के लिए कि आपसे ऑब्सेस्ड कौन है। एक इंसान हो सकता है जेमिनाई हो, पॉसिबिलिटी है, मुझे जेमिनाई सुनाई दिया इसलिए मैंने वही कहा। एक फायर साइन है, ओके, एक फायर साइन है, बहुत पैशनेट है, फायरी है। और एक है इंट्रोवर्ट, शांत, अंडरस्टैंडिंग, शांति से मामले को सुलझाने वाला इंसान। ओके, सो पाइल नंबर 1 के लिए दो इंसान उनसे ऑब्सेस्ड हैं। तो हम दोनों की ही फीलिंग्स देखेंगे हम सब। ओके, कि इन दोनों के मन में क्या है, ये क्यों आपसे ऑब्सेस्ड हैं, ये दोनों पर्सन के लिए सेपरेटली देखेंगे। तो पाइल नंबर 1 की रीडिंग होने वाली है बड़ी। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। पहले मैं जेमिनाई का पता नहीं मैं जेमिनाई क्यों बोली, एयर साइन का देखेंगे। एयर साइन वाले पर्सन की फीलिंग्स आपको लेकर क्या है, जो पहले पर्सन आए हैं वो क्या फील करते हैं, क्यों ऑब्सेस्ड हैं। अब मुझे लगता है कि जो एक पर्सन है जो एयर साइन है वो आप में वो चीज़ें देखते हैं, वो गुण देखते हैं जो वो खुद में नहीं देखते। दे आर वेरी पैशनेट अबाउट यू, सेक्सुअली अट्रैक्टेड, वेरी चार्ज पर्सन, बट दे आर हाइडिंग इट। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि इनके अंदर भी वो स्टैमिना है, वो एनर्जी है जो सेकंड पर्सन के अंदर है, बट ये पर्सन ने कभी आपको उस चीज़ को दिखाया नहीं, अपने एग्रेशन को शो किया नहीं। मे बी ये जो एयर साइन जिसकी मैं बात कर रही हूँ, ये पर्सन जानते हैं कि ये इंसान आपको पसंद करता है, या फिर आप ऑलरेडी एक कमिटेड रिलेशनशिप में हो इस फायर साइन के साथ, या फिर किसी भी पर्सन के साथ आप एक कमिटेड कनेक्शन में हो और ये पर्सन बहुत बेखूबी उस बात को जानते हैं। ये एयर साइन का ही एनर्जी मिल रहा है। इस दूसरे पर्सन के बारे में वो जानते हैं कि ये आपको पसंद करता है। ओके, और ये भी कोशिश कर सकते हैं नियर फ्यूचर स्टेप अप होने का, क्योंकि ये इंसान इज समवन एक्सट्रोवर्ट, एक्सप्रेसिव, एग्रेसिव। ओके, एग्रेसिव भी हो सकते हैं। या जो फीमेल्स हैं जो अगर मैरिड हैं वो देख रही हैं, तो उनके लिए मैं कह सकती हूँ कि एक दूसरे पर्सन है जो आपके पर्सन को कॉपी करना चाहते हैं। जो लोग मैरिड हैं या रिलेशनशिप में उनके लिए बता रही हूँ। आपके हस्बैंड को कोई कॉपी करना चाहता है, आपके जो लाइफ पार्टनर है उसको कोई कॉपी करके उनकी जगह लेना चाहता है, बट इट इज़ नॉट पॉसिबल, राइट? बिकॉज आप किसी की जगह नहीं ले सकते, प्लेस नहीं ले सकते, आप उसकी तरह बखूबी नहीं बन सकते। दैट इज़ नॉट पॉसिबल कि आप किसी की जगह ले लो। हाँ, पॉसिबिलिटी है कुछ लोगों के लिए, सबके लिए नहीं। तो कुछ इस तरह का सिनारियो नज़र आ रहा है आज की रीडिंग में। नहीं रेजोनेट होता है, पाइल नंबर 2 सेलेक्ट कर लीजिएगा। ये पर्सन बहुत पैशनेट है, बट एक इंसान है जो अपने पैशन को बहुत ज़्यादा छुपा कर रखा हुआ है। एक्सप्रेस करेगा इन नियर फ्यूचर क्योंकि मुझे वो एनर्जी मिल रही है, बट अपने पैशन को छुपा के रखा है। ओके, एंजल्स एग्जैक्टली नहीं बता रहे कि इन दोनों में से कौन पर्सन अपना वो एग्रेसिव रूप आपको दिखाएगा इन नियर फ्यूचर, बट दिखाने वाले हैं जल्दी। हो सकता है कि अचानक से, लाइक लेट मी टेल यू, ओके, जैसे आप कहीं गए हुए हो। ओके, आई एम जस्ट गिविंग यू एन एग्जाम्पल। और जो भी है फायर एयर जो भी साइन है, हो सकता है एक ही पर्सन की दो पर्सनालिटी हो और इस पर्सन ने आपका जैसे हाथ पकड़ लिया, ओके, या फिर आपको अपने करीब खींचा, वो पॉसिबिलिटी है। या फिर अगर आप किसी सेम वर्क प्लेस पे हो तो ये आपको स्टेयर ज़रूर करते होंगे या कुछ साइंस देते होंगे दैट दे लाइक यू और समथिंग। ओके, फॉर सम ऑफ यू दिस पर्सन इज ऑलरेडी इन अ कमिटेड रिलेशनशिप, बट दे आर लुकिंग एट यू बिकॉज यू आर वेरी सेक्शुअली अट्रैक्टिव एंड चार्ज्ड। मुझे लगा क्योंकि मुझे एंजल्स चार्जर का वो दिखा रहे हैं, इमेज दिखा रहे हैं, दैट मीन्स चार्ज। आपको देख के एक
अलग से ही जो मेंस हैं उनके अंदर एक अलग ही चार्ज आता है, एक चार्ज, सेक्सुअल चार्ज हो, आप एक पुल की तरह हो उनके लिए। तो इसीलिए आपको देखकर ये काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्ट हो जाते, एकदम खड़े हो जाते सीधे एकदम। तो उस तरह का लगता है आपको देखने के बाद। ओके, ये नोटिस करते हैं आपको। और सेक्सुअली अट्रैक्शन इसीलिए है क्योंकि एस ऑफ वॉन्ड्स आया है, दैट ऑल्सो टॉक्स अबाउट दैट। सो वैसे ही एनर्जी मिल रही है जो भी हूँ ये पर्सन। ओके, और आपको देखा करते हैं वर्क प्लेस पे। तो एंजल्स मुझे एक्शन दिखा रहे हैं नियर फ्यूचर का, बट बी सेफ गाइस, क्योंकि जो मेरे व्यूअर्स हैं वो लड़कियां हैं, और अगर आप लड़के हो तो ये इंसान आपको सिर्फ देखती होंगी, उससे ज़्यादा कुछ नहीं। बट अगर आप लड़की हो तो ये इंसान हो सकता है कोई एक्शन ले नियर फ्यूचर, लाइक हाथ पकड़ लेना, या आप दोनों रिलेशनशिप में हो तो थोड़ा ज़्यादा ही पॉसेसिव एनर्जीज़ में है, पॉसेसिव है, तो आपको किसी और के साथ देखना पसंद नहीं करने वाले हैं आपके पर्सन। और जो सिंगल्स हैं उनका भी ऐसा ही कुछ हाल होने वाला है इन नियर फ्यूचर, क्योंकि मुझे नियर फ्यूचर की एनर्जी मिल रही है। दैट मीन्स ये पर्सन अपना लाइक सडनली दे विल एक्सप्रेस इट। लाइक सडन एक्सप्रेशन का मतलब होता है कि अचानक से आपकी इस पर्सन से बात होती है या कहीं मिलते हो, अचानक से इन्होंने जैसे आपको कह दिया कि नहीं तुम्हें तो समझ में नहीं आता, समथिंग लाइक दैट। आई कैन नॉट से इट, ओके, क्योंकि मैं इनके प्लेस पे नहीं हूँ, बट ये कुछ ऐसा कहेंगे आपसे जब भी आपकी बात होगी कि नहीं तुम तो बेवकूफ़ हो, तुम्हें तो कुछ समझ ही में नहीं आता। इनडायरेक्टली आपको ये कहना चाहेंगे कि तुम्हें समझ में नहीं आता कि मैं तुमसे कितना प्यार करता हूँ या मुझे तुम्हें पसंद करता हूँ। तुम तो एक छोटे बच्चे की तरह हो, तुम्हें कुछ समझ में नहीं आता दैट हाउ मच आई लव यू, ओके, और हाउ मच आई फील अट्रैक्टेड टुवर्ड्स यू। तुम भी उस चीज़ को समझो, तुम भी उस तरफ को समझो जो मैं फील कर सकता हूँ या कर पाता हूँ। ऐसा मुझे एनर्जी मिल रहा है। ओके, बहुत जोशीला किस्म का एनर्जी है, फाइटर किस्म का हो सकता है, आर्मी में भी इस पर्सन हो सकते हैं, पता नहीं मुझे क्यों सुनाई दिया। और बहुत जुनून है इनमें किसी को पाने का, अगर ये किसी को देखते हैं कोई पसंद आता है इन्हें तो उस टाइप का, तो थोड़ा बहुत ये वैसा कर सकते हैं एक्ट इन नियर फ्यूचर। तो सेफ रहना। ओके, इनकी एक्शन से आपको पता चलेगा दैट दिस पर्सन लाइक्स यू और दिस पर्सन वांट्स टू कन्क्वेयर यू। मोस्टली आई फील लाइक कि ये पर्सन आपको कन्क्वेयर करना चाहते हैं, ये जबकि अपने पीछे कुछ नहीं देख रहे कि इनके पास कुछ है भी कि नहीं आपको स्टेबल ऑफर करने के लिए, बट दे आर रेडी टू कन्क्वेयर यू। लाइक आप एक सोने को लेने जा रहे हो या एक ट्रेजर को लेने जा रहे हो, एक दूसरे किंगडम में, और उस ट्रेजर कौन है? आप हो, ओके, व्यूअर्स हैं। लेकिन उस ट्रेजर को रखने के लिए एक जगह भी चाहिए, राइट, एक अच्छा प्लेस भी चाहिए जहाँ पे वो सेफली रह सके। तो वो सेफ प्लेस इनके पास नहीं है, वो सेफ होम या वो स्टेबल होम इनके पास नहीं है, बट स्टिल दे वांट टू कन्क्वेयर यू। तो उस टाइप की एनर्जी, वाओ यार, दिस इज़ अमेजिंग गाइज, बिकॉज मैंने ऐसी रीडिंग नहीं की, कभी नहीं बोला ऐसे रीडिंग्स में। तो ट्रेजर को रखने का जगह ही नहीं है, घर नहीं है, या फिर कुछ उतना स्टेबल नहीं है, लेकिन नहीं पाना है बस, और उसके बाद उसको कहीं भी रख दोगे तो वो सही नहीं है। हर चीज़ का एक प्लेस होता है, तो आपका भी एक प्लेस है, और ये बात ये जानते हैं, बट अभी उनका ध्यान आपके ऊपर है, तो उस चीज़ों के बारे में सोच नहीं रहे। सो ये एनर्जी मिली। नाउ लेट्स सी समथिंग मोर अबाउट देम गाइज। और क्या है? इमोशंस, क्योंकि रिवर्स में इमोशंस को एक्सप्रेस नहीं करना, दे आर नॉट एक्सप्रेसिंग देयर इमोशंस, इमोशन एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे ये पर्सन जो ऑब्सेस्ड है आपसे। और कुछ बताएं एंजल्स इनके बारे में। वेट अ मिनट, ये नहीं चाहते कि आप किसी के साथ भी चले जाओ, किसी के साथ भी घूम लो, या किसी के साथ भी कम्युनिकेट करो। ये पर्सन वैसे भी हो सकते हैं, लाइक अगर आप मतलब अगर आप रिलेशनशिप या किसी भी फॉर्म ऑफ कनेक्शन में है, फ्रेंडशिप में है, तो ये आपसे पूछा करते होंगे कि आप किससे बात कर रहे हो। और इफ़ यू टॉक अबाउट अ थर्ड पर्सन विथ दिस पर्सन, आप समझ रहे हो मैं क्या बोल रही हूँ। मान लीजिए आप इस पर्सन से बात कर रहे हो, जब भी जहाँ कर रहे हो, कॉल के थ्रू कर रहे हो, मैसेज के थ्रू कर रहे हो, और आप किसी थर्ड पर्सन का नाम ले लेते हो इनके सामने, तो इनको बहुत ही ज़्यादा इनके इमोशन ओवरफ्लो होते हैं, बिकॉज वी हैव नाइट ऑफ सॉर्ड्स एंड किंग ऑफ कप्स। सो आई फील इमोशन तहस नहस होने वाला एनर्जी है, लाइक एकदम बहुत ही ज़्यादा वेव्स काइंड ऑफ, ओके। तो इनको बिल्कुल भी पसंद नहीं है कि अगर आप इनसे बात कर रहे हो तो किसी थर्ड पर्सन की, मान लीजिए आपने तारीफ़ कर दी इनके सामने, तो इनको वो चीज़ पसंद नहीं है। मान लीजिए आप कैजुअली इस पर्सन से बात कर रहे हो और आपने किसी और पर्सन की तारीफ़ कर दी कि वो इंसान कितना अच्छा है, जस्ट बिकॉज आप दूसरों की अच्छाइयाँ देखते हो, दूसरे मैन एंड वेमेन की अच्छाइयाँ देखते हो, अपोजिट जेंडर की, तो इनको वो चीज़ पसंद नहीं आती, ये उस चीज़ को पसंद नहीं करते, क्योंकि ये अपना नाम ही सुनना चाहेंगे, विच इज़ नॉट पॉसिबल ऑलवेज कि आप इन्हीं का नाम लो कि आप बहुत अच्छे हो। तो आप अगर ऐसे कोई पर्सन को जानते हो जिनके सामने आपने अभी हाल फिलहाल में ऐसी कुछ बातें की हैं कि वो बहुत अच्छा है या वो बहुत अच्छी है, तो इनको अंदर ही अंदर गुस्सा आता है, इनको पसंद नहीं है वो चीज़ें, ओके। और ये शांत हो जाया करते होंगे फॉर अ मिनट और सो, ओके, 1 मिनट के लिए शांत हो जाया करते होंगे, ओके। तो उससे पता चलता है कि इनको वो चीज़ें पसंद नहीं आ रही।
येस, विद द पेज ऑफ सॉर्ट्स दिस पर्सन इज स्टॉकिंग यू, योर सोशल मीडिया या कहीं भी इनकी नज़र रहती होगी। एक्सीडेंटली पिक्स को लाइक कर देना या आपके फोटोग्राफ्स को लाइक करना या फोटोग्राफ्स को देखना वगैरह वगैरह। आपने रिसेंटली कोई फ़ोटो अपलोड की होगी तो ये पर्सन ने आपकी तारीफ़ भी की होगी। तो अगर ऐसा कोई इंसान है तो फिर आपको एक हिंट तो मिल ही जाएगा, ओके, इस रीडिंग के थ्रू। और मैं ज़्यादा रीडिंग एक्सटेंड करना पसंद नहीं करती हूँ, आपको पता ही है। तो एक लास्ट आपके लिए एडवाइस काइंड ऑफ या कोई भी एडिशनल एक मैसेज देखेंगे, उसके बाद करेंगे आपकी रीडिंग को एंड, ओके। सो गाइज, आपके लिए 2 कार्ड्स आए हैं, वो है मूवमेंट, चॉइसेस एंड डिसीजन। तो इस वक्त जो मुझे आपकी एनर्जी मिल रही है, दैट मीन्स व्यूअर्स की जो एनर्जी मिल रही है, दैट मीन्स आपकी मैं बार बार एक ही चीज़ को रिपीट करी तो हो सकता है ये इंसान भी अपने सेंटेंसेस को रिपीट करता हो। आजकल आपको 2 एंजल नंबर बहुत ही ज़्यादा दिखने वाले हैं, दैट इज़ 222 एंड 1222, उसी में ऐड कर लीजिए उसी को। एंड सेकंड नंबर है 808 या 818, बिकॉज यू आर वर्किंग ऑन योर फाइनेंसेस, यू आर वर्किंग ऑन योर स्पिरिचुअल मिशन या फिर गोल कह सकते हैं कि स्पिरिचुअल गोल के ऊपर आप अभी डिसाइड कर रहे हो। डिसीजन की एनर्जी है, कन्फ्यूजन की एनर्जी है, हाथ में कुछ है तो समझ में नहीं आ रहा उस चीज़ को क्या यूज़ करें। हाथ में क्या है? टैलेंट, ओके, टैलेंट है, यू आर टैलेंटेड गाइज, ओके, डोंट फॉरगेट दैट, बिकॉज चैनल हो रहा है, ओके, ऐसे नहीं बोल रही हूँ अपने से। तो मूवमेंट, चॉइसेस एंड डिसीजन, दैट मीन्स इस जो 6 महीने हैं ना आपकी लाइफ में बहुत सारे लोग आएंगे, नए लोग आएंगे, न्यू लोगों से मिलोगे। तो ये जो गेट्स हैं, दैट मीन्स यू हैव मेनी एडमायरर, सीक्रेट एडमायरर, लवर एंड पीपल हु आर ऑब्सेस्ड विथ यू। तो आपके पास बहुत सारे चॉइसेस हैं, ओके। तो बहुत सारे हैं और ये परछाई 2 तरफ जा रही है, दैट मीन्स 2 तो हैं, 2 स्पेशल हैं, ओके। तो बहुत लोग मिलेंगे आपको इस जर्नी में, इस लाइफ के जर्नी में, स्पिरिचुअल जर्नी में। ऐसे लोग जो आपसे ऑब्सेस्ड हैं, जो आपके सीक्रेट एडमायरर हैं, जो आपको अपना क्रश समझते हैं, जो आपको पाना चाहते हैं, चाहे पैसे से, चाहे शांति से या कैसे भी, लव से, ओके। एक्सेलरेटेड मोशन, मतलब मुझे वही लगा कि इन 6 महीनों में बहुत आपके सीक्रेट एडमायरर बढ़ने वाले हैं, या फिर इन दोनों के बारे में आपको पता चल ही गया, 2 लोग स्पेशली या 1 हो सकते हैं। तो बहुत सारे लोगों से आप मिलोगे क्योंकि दिस इज़ लाइफ, ओके। लाइफ बहुत लंबी चीज़ होती है, लंबी होती है, जर्नी होती है। तो उसमें आप बहुत सारे लोगों से मिलोगे, बहुत सारे लोग आपके साथ ऑब्सेस्ड रहेंगे, बहुत सारे लोगों को का क्रश आप रहोगे, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि आप सेटल डाउन हो जाओ उनके साथ। तो आपके पास चॉइसेस आएंगे लव में, बट मैं फिर भी आपसे सजेस्ट करूँगी कोई भी रॉन्ग डिसीजन ना ले, ओके, अपने लव लाइफ से रिलेटेड। एक्सेलरेटेड मोशन से मतलब है आपकी विश आने में टाइम है, बिकॉज स्टार इज समथिंग वेरी फार। तो आपकी जो अल्टीमेट विश है अबाउट योर लव लाइफ, उसमें टाइम लगेगा। तब तक के लिए अपना सिंगलहुड, पहली चीज़, इन्जॉय करिए। सेकेंड चीज़, जो आपको अटेंशन मिलता है अपोजिट जेंडर से, जो कि आपको मिल रहा है, तो उस चीज़ को भी इन्जॉय कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। आपका फ्यूचर स्पाउस से आप कब मिलोगे, कब नहीं मिलोगे, यू नेवर नो। तब तक के लिए अपनी लाइफ को स्टक मत रखिए अपने फ्यूचर स्पाउस के लिए, क्योंकि कुछ लोग बहुत स्टक रहते हैं, स्टक एनर्जीज में रहते हैं, ओके। तो स्टक मत रहिए, अपने लाइफ को इस मोमेंट में इन्जॉय करिए किसी भी पर्सन के साथ, चाहे आप एक दोस्त ही बना ले, ज़रूरी नहीं रिलेशनशिप, एंड यू विल हैव अ रियली गुड टाइम, बिकॉज यू आर गोइंग टू लुक वेरी अट्रैक्टिव एंड यू आर गोइंग टू अट्रैक्ट अ लॉट ऑफ एडमायरर्स टुवर्ड्स यू। इस टाइम पे आप काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत भी दिखोगे, ओके। पता नहीं मुझे वो एनर्जी मिली, ओके। या फिर यू आर वर्किंग और डूइंग समथिंग फॉर योर बॉडी, और यू हैव रियली अट्रैक्टिव बॉडी गाइज, आई हैव टू से इट, क्योंकि वो चैनल हो रहा था। एंड पीपल आर ऑल्सो अट्रैक्टेड विथ योर अपर एरिया, अपर बॉडी पार्ट कह सकते हैं। तो मैं कहूँगी नहीं, आप समझ जाना, ओके। तो यही मैसेज है आपके लिए, यहीं तक रखते हैं। दिस इज द पर्सन हु इज ऑब्सेस्ड विथ यू एंड दिस इज योर एडिशनल मैसेज, एंड आई विल सी यू इन माई नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए बाय, टेक केयर। हेलो पाइल नंबर 2, वेलकम टू योर रीडिंग। तो चलिए देखते हैं हु इज़ ऑब्सेस्ड विथ यू, कौन आपसे ऑब्सेस्ड है इस वक्त, ओके। लेट्स सी कौन इंसान है जो आपसे ऑब्सेस्ड है इस वक्त, ओके। सो ये पर्सन अपनी आइडेंटिटी रिवील नहीं करना चाहते, पता नहीं क्यों, ओके, फाइन। सो पाइल नंबर 2, ये पर्सन, पहली बात तो पहले ही रीडिंग में मून आया, दैट मीन्स यू डोंट नो दिस पर्सन और यू आर नॉट अवेयर अबाउट देयर एक्शन और इंटेंशंस। तो पहली चीज़ है, आप इस पर्सन के इंटेंशन के बारे में, ओके। दिस पर्सन वॉन्ट्स योर अटेंशन, इसलिए मैंने अटेंशन कहा। एनीवेज, तो आपका जो ये पर्सन है, ये पर्सन अपनी आइडेंटिटी रिवील नहीं करना चाहते। दिस इज समवन हु इज़ वेरी इंट्रोवर्ट पर्सन, इंट्रोवर्ट काइंड ऑफ पर्सन। पाइसिस हो सकते हैं, पता नहीं क्यों एनर्जी आई पाइसिस, स्कॉर्पियो की, अर्थ साइन भी हो सकते हैं, वेल बैलेंस्ड है, वेल बैलेंस भी, लीब्रा भी हो सकते हैं, ओके। तो इतने साइंस मैंने आपको बताया ना। दिस पर्सन इज समवन हु इज़ वेरी सीक्रेटिव, बहुत सीक्रेटिव है, अपनी बातें जल्दी किसी को डिस्क्लोज नहीं करते, बताते नहीं हैं। पहला ऑप्शन क्लू आपको मिल जाएगा, और बहुत शांत से रहते हैं। हुडी भी आया है, हुडी पहन सकते हैं ये पर्सन, पॉसिबिलिटी है, इनको बहुत पसंद हो सकता है। इनको हाल फिलहाल में आपने रेड में देखा होगा, नहीं तो येलो में देखा होगा, रेड, येलो, ब्लैक
ब्लू भी ले सकते हो, इतने कलर का इन्होंने कपड़े पहने ही होंगे फॉर श्योर, 100% श्योर, बिकॉज बहुत स्ट्रांगली उसकी एनर्जी आई है। आपको इन्फिनिटी का साइन आजकल कुछ ज़्यादा ही दिखेगा, नहीं तो इन नियर फ्यूचर ज़रूर दिखेगा, बिकॉज आई एम सेइंग इट। सो अब कहीं ना कहीं दिखेगा। ट्विन फ्लेम से रिलेटेड कुछ पढ़ रहे हो, कुछ नॉलेज गेन कर रहे हो, जो आपको आपकी लाइफ में कहीं ना कहीं कन्फ्यूजन भी क्रिएट कर रहा है गाइस। ओके, आई हैव टू से इट। नाउ दिस पर्सन इज समबडी जिसके बारे में बहुत ज़्यादा नहीं जानते, अवेयर नहीं होते हैं। ओके, पहला ऑप्शन। दूसरा ऑप्शन इंट्रोवर्ट कहा, सीक्रेटिव कहा मैंने। तीसरा हिंट आपको दूं तो मैजिशियन का कार्ड है। सो मैजिशियन इज समवन who doesn't fall easily, like he is somebody who is manipulative, माइंड गेम्स खेलना या खेला हो इस पर्सन ने आपके साथ कोई माइंड गेम, दिस कुड बी पर्सन फ्रॉम योर पास्ट एज वेल, बिकॉज वी हैव 10 ऑफ सॉर्ड्स। तो आपको एक और ऑप्शन दे दिया, तीसरा पर्सन फ्रॉम योर पास्ट एंड somebody who tries to like say things कि अच्छा आप उससे बात मत करिए, वो लोग अच्छे नहीं हैं, ये लोग अच्छे नहीं हैं, मैं अच्छा हूँ, मैं अच्छी हूँ, आपको मेरे साथ ही रहना चाहिए, मेरे साथ घूमिए, या मेरे साथ आप घूमने क्यों नहीं चलते, क्योंकि मैं आपके लिए बेहतर हूँ या एक अच्छा दोस्त हूँ। लेकिन बाकी लोगों से आपका कनेक्शन तुड़वाना भी चाहते हैं, वो भी पॉसिबल। तो मैनिपुलेट करेंगे जस्ट टू विन यू ओवर। इनको मैनिपुलेट करने के लिए, क्योंकि हम लोग ऑब्सेशन देख रहे हैं, ऑब्सेशन इज़ अनहेल्दी अटैचमेंट गाइज। ओके, इट इज़ नेवर हेल्दी, बट सम टाइम ऑब्सेशन कैन कन्वर्ट इनटू लव। तो उसके बारे में नहीं देख रहे हैं कि फ्यूचर क्या होगा, नहीं, सिर्फ देख रहे हैं हु इज़ ऑब्सेस्ड विथ यू। ओके, तो ये अनहेल्दी है। किसी और को मैनिपुलेट करना जस्ट, आपको मैनिपुलेट करना जस्ट टू विन यू ओवर, और किसी और पर्सन को मैनिपुलेट करके आपसे ही दूर भेज देना, दैट इज़ कॉल्ड मैनिपुलेशन। ओके, तो वो इंसान, ये इंसान वो काम करता होगा, या आपको एक हिंट मिला होगा, या आपको पता होगा। ओके, नाउ पर्सन फ्रॉम योर पास्ट मैंने कहा, एंड लास्ट ऑप्शन इज समबडी फ्रॉम ऑनलाइन। दिस कुड बी योर ऑनलाइन फ्रेंड, या जिनसे आपका रिसेंटली बात हो रहा है, या बात बहुत टाइम से हो रहा है। आपके ये बहुत बढ़िया फ्रेंड है, बट इन्होंने कभी अपना फीलिंग्स एक्सप्रेस नहीं किया है। ऑनलाइन फ्रेंड हो सकते हैं। पोलर अपोजिट से लग रहा है कि अलग अलग जगह में रहते हैं, या फिर अलग अलग स्टेट्स में रहते हैं। लॉन्ग डिस्टेंस के कारण बहुत ज़्यादा टेंशन्स हैं, प्रॉब्लम है आप दोनों के बीच में, कि समझ में नहीं आता कि करे तो करे क्या। तो वो भी एक सिनारियो मिल रहा है लॉन्ग डिस्टेंस वाला, कि 2 स्टेट में रहते हो, एक स्टेट में नहीं रहते, या एक स्टेट में रहते हो तो दूरी ज़रूर है, डिफरेंसेस बहुत हैं आप दोनों में, वो भी एक इस चीज़ को आगे नहीं बढ़ने दे रही है। दैट मीन्स डिफरेंसेस देखिए, इन दोनों में डिफरेंसेस दिख रहे हैं। मान लीजिए एक पर्सन बहुत ज़्यादा फेयर है, एक डार्क स्किन टोन है किसी का, तो ऐसा कुछ हो सकता है। तो उनको समझ में नहीं आता दैट विल यू एक्सेप्ट देम और नॉट। ओके, तो इस तरह की एनर्जी मिली है। ये दूसरों को रास्ता दिखाने वाले इंसान है, हमेशा सपोर्ट करते होंगे, एडवाइस बहुत दिया करते होंगे लाइफ को जीने के लिए, या वगैरह वगैरह, किसी भी चीज़ को लेके एडवाइस देते होंगे। गाइस, वन मोर थिंग अभी आया जस्ट, दिस कुड बी योर सीनियर मेंटोर टीचर एज वेल, बॉस। ओके, यस, एंड इफ़ यू डांस और इफ़ यू डू डांसिंग और समथिंग, वेट, यस, अगर आप डांसिंग वगैरह करते हो तो पॉसिबिलिटी है कि ये इंसान वो भी हो सकते हैं, और इनको डांसिंग का शौक हो सकता है, सिंगिंग का शौक हो सकता है, बिकॉज मैजिशियन इज समबडी हु इज़ वेरी क्रिएटिव, इंडिपेंडेंट और आउट गोइंग एज वेल। इंट्रोवर्ट है, बट कुछ ये एनर्जी उनकी जो मिली है, पता नहीं क्यों मिली है, क्योंकि पहले मैंने कहा इंट्रोवर्ट, फिर मैंने कहा डांसिंग एंड सिंगिंग भी पसंद हो, या देखना पसंद हो, कोई प्रोग्राम, फंक्शन, इवेंट, जिम्नास्टिक, ये सब चीज़ें मिल रही हैं, जिम क्लास मिल रहा है। ओके, तो ये सब हिंट हो गए आपके। ओके, के पर्सन कौन हो सकते हैं। ओके, वेट अ मिनट। सो गाइज, अब देखेंगे कि ये पर्सन आपसे क्यों ऑब्सेस्ड है। ओके, सब चीज़ें देख ली, एंजल्स प्लीज़ गाइड करें कि क्यों ऑब्सेस्ड है ये पर्सन आपसे। हिंट आपको मैंने दिया है। ओके, मुझे ये लगा था, ये एनर्जी इसी को देख के आई थी। ओके, तो ये गाइज, ये वो भी पर्सन हो सकते हैं जो ट्रैवल करके आते हों, या आपके अगर इनको पता है कि आप कहाँ रहते हो, वेयर यू लिव, ओके, आपका घर कहाँ है, या फिर अगर आप पीजी में रहते हो, हॉस्टल में रहते हो, कहीं भी रहते हो गाइज, इस पर्सन को पता है आप कहाँ रहते हो। ओके, मे बी आपको ना पता हो कि ये पर्सन को पता है, बट इस पर्सन को श्योरली 100% पता है कि आप कहाँ रहते हो, कहाँ से आते हो। ओके, आपके घर के बारे में इनको सब डिटेल्स पता है, और ये पर्सन आपको शायद स्टॉक करें, और स्टॉकिंग सोशल मीडिया पे नहीं होगी, स्टॉकिंग सीधे घर के आसपास ही होगी। ये आपके ऊपर नज़र रख रहे हैं, येस, ये आपके ऊपर नज़र रख रहे हैं, आपके घर के ऊपर भी नज़र रख रहे हैं, क्योंकि इनको पता है ये दे आर वेरी अट्रैक्टेड विथ टू यू। ओके, बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्टेड हैं, तो ये आपके घर के आसपास नज़र रख रहे हैं। ये आपके नेबरहुड से भी कोई हो सकते हैं जिनकी नज़र आपके ऊपर है, और आप दोनों पोलर अपोजिट भी हो सकते हो। पता नहीं, आज की एनर्जी में ब्लैक एंड वाइट आया है बहुत ज़्यादा, तो जो भी हो, बट ये पर्सन आपके 100% श्योर कि आपके घर के बारे में जानते हैं ये पर्सन। ओके, या इनको थोड़ा बहुत आइडिया हो सकता है उसके बारे में। तो इस पर्सन को डेफिनेटली आइडिया होगा, और ये दे यूज़ टू रोम अराउंड योर हाउस, या उस रोड पे, या उस गली, कहते हैं ना हम लोग गली कहते हैं, रोड कहते हैं, तो उस गली या रोड पे आना जाना इनका होता हो, लग रहा है मुझे।
They will somebody is also going to offer you something, like offer you sweets or offer you something sweet, चॉकलेट्स एज वेल। तो ये पर्सन हो सकता है आपको देखने के लिए उस जगह पे आते हैं, या सेम आपका ट्यूशन क्लासेस हैं, कोचिंग क्लासेस हैं, तो वो भी एक हिंट मिला मुझे। या आप हॉस्पिटल में काम करते हो एज अ डॉक्टर और नर्स और समथिंग, तो वहाँ पे भी आपके क्रश हैं, या आपके वर्क प्लेस, रिलीजियस प्लेस भी लग रहा है। ओ माई गॉड, तो ये पर्सन ज़रूर आते हैं। पता नहीं, ये एनर्जी कुछ ज़्यादा ही आपके फैमिली के बारे में इनको थोड़ी बहुत नॉलेज है, या फिर आपने बताया हो। ओके, तो ये वो पर्सन हो सकते हैं जिनको आपने बताया हो अपने फैमिली के बारे में, अपनी लाइफ के बारे में कुछ चीज़ें बताई हों, because you started trusting this person or something. Okay, yes, they will soon approach you, contact you guys. Okay, ये person ज़रूर आपको contact करेंगे in near future। ये oh my god, this is a confirmation, yes। आप देख रहे हो, मैंने तो believe ही नहीं हो रहा है। oh my god, so they will offer you something, एक love offer आपकी तरफ आ रहा है। okay, 8 o'clock सुनाई दे रहा है मुझे, 8:11 सुनाई दे रहा है मुझे, ये सब नंबर्स, एंजल नंबर्स सुनाई दे रहे हैं। ओके, एनीवेज, तो आप देख सकते हो 8 of Wands है। डेफिनेटली कम्युनिकेशन, टेक्स्ट, ईमेल, जो भी है, किसी भी फॉर्म ऑफ कॉन्टैक्ट हो सकता है आजकल। ओके, तो वो सब चीज़ें आने वाली हैं इस पर्सन की तरफ से, यानी ये एक्सप्रेस करेंगे या कुछ ना कुछ बताएंगे आपको कॉन्टैक्ट के ज़रिए, या कुछ इमेजेस भेज सकते हैं, फ़ोटोज़ भेज सकते हैं आपको, आपकी फ़ोटोज़ इन्होंने रखी हों, पॉसिबिलिटी है, या आपने रिसेंटली भेजा हो इनको। यस, इनको बहुत सारे ऑब्स्टिकल्स को पार करना पड़ेगा, तभी ये जानते हैं, ये इंसान इस बात को बखूबी जानता है कि इनको बहुत सारे ऑब्स्टिकल्स इनके रास्ते में आएंगे आपको पाने के लिए, क्योंकि आप दोनों का कनेक्शन इज समथिंग टैबू। इट कुड बी समथिंग टैबू, लाइक यू हैव अ कास्ट डिफरेंस और सोशल स्टेटस में डिफरेंस, कलर में डिफरेंस, कुछ भी रेस में डिफरेंस, तो उसमें इनको ऑब्स्टिकल पार करने ही होंगे। और दे आर ऑलरेडी इन अ कमिटेड रिलेशनशिप, और दे आर मैरिड। तो ये सारी चीज़ें जब तक छोड़ेंगे नहीं तब तक आगे बढ़ेंगे नहीं। तो इसलिए बट वी हैव फाउंडेशन अचीवमेंट, तो हो सकता है, पॉसिबिलिटी है कुछ लोगों के लिए कि ये अचीव कर ही ले एक स्टेबल कनेक्शन आपके साथ। ओके, तो लेकिन ये इस बात को बहुत अच्छे से जानते हैं कि ऑब्स्टिकल्स बहुत हैं रास्ते में। ओके, और उनको पार करके ये आपके पास आएंगे टू ऑफर यू समथिंग स्टेबल। ओके, दे सी अ फैमिली विथ यू, फ्यूचर विथ यू। अभी के लिए दे आर रेस्टिंग। ओके, यस, तो यही वो पर्सन है जो ऑब्सेस्ड हैं। हो सकता है दिस कुड ऑल्सो बी अ पर्सन जो आपके माइंड में हो इस वक्त। ओके, पॉसिबल इनिशियल्स आर KPRMNATN, मैंने कहा S, R कहा तो रख लेना। ओके, R यहाँ पे मुझे दिखा ना R, सो मैं कह रही हूँ। ओके, सो यहीं तक रखते हैं आपकी रीडिंग गाइज, एंड आई विल सी यू इन माई नेक्स्ट वीडियो। तब तक लिए बाय एंड टेक केयर।